आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ की नई नक्सल पुनर्वास नीति अक्टूबर 2024 तक तैयार कर ली जाएगी। नई नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जिला स्तर पर नामित किए गए अधिकारी की देख-रेख में 3 साल गुजारने होंगे। इस अवधि में नक्सलियों को 10,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। संगठन में अहम स्थान रखने वाले नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि मध्य और निचले स्तर के नक्सलियों को 2.5 लाख रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। यह राशि आत्मसमर्पण के 3 साल बाद आचरण व्यवहार के आधार पर दी जाएगी। उज्जैन में कुत्ते के काटने से 20 दिन बाद गणेश नगर में रहने वाले एक किशोर की मौत हो गई। किशोर का नाम सोनू शर्मा है। बताया गया है कि 20 दिन पहले उसे आवारा कुत्ते ने काट लिया था। उपचार के लिए जिला अस्पताल, फिर पुष्पा मिशन अस्पताल, इंदौर MY अस्पताल में भर्ती कराया था। बता दें कि उज्जैन शहर में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। आए दिन यहाँ कोई न कोई कुत्तों के हमले का शिकार हो रहा है। बीते दिनों में महाकाल के दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालु भी कुत्ते के हमले के शिकार हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित तुमालपाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया। यह मुठभेड़ DRG, जिला बल और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम के साथ हुई। मुठभेड़ स्थल के पुलिस ने हथियार और नक्सली सामग्री भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार चिंतागुफा क्षेत्र के तुमालपाड़ के घने जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस बल की जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली मारा गया और उसके शव को बरामद कर लिया गया है। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक का प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण का काम अमरकंटक विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। अमरकंटक से दूर भूमि चिन्हित कर सैटेलाइट सिटी विकसित की जाए। नर्मदा के उद्गम स्थल से लेकर प्रदेश की सीमा तक किसी भी बसाहट का सीवेज नर्मदा नदी में न मिले। नदी के तट पर बसे धार्मिक नगरों और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस मदिरा का उपयोग न हो। नदी में मशीनों से खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। खबर बिलासपुर से है, जहां एक बार फिर सिम्स की बदइंतजामी ने एक अधेड़ की जान ले ली। हार्ट अटैक आने के बाद भी आपातकालीन में उसकी जांच नहीं हो पाई। उसे यह कह दिया गया कि OPD शुरू होने वाली है, डॉक्टर को दिखा देना, वही इलाज करेंगे, लेकिन इससे पहले OPD पर्ची कटवा लेना। इधर हार्ट अटैक पेन में कराहते हुए अधेड़ को 1.25 घंटे तक इधर उधर घूमना पड़ा और अंत में उसकी मौत हो गई। जबकि सिम्स में गंभीर मरीजों के लिए आपातकालीन और ट्राई एज यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जहां गंभीर मरीजों का इलाज किया जाना होता है। लेकिन इस मामले में इलाज मिलना तो दूर की बात है, उसे पर्ची कटवाने के नाम से घुमाया जाता रहा और अंत में उसकी मौत हो गई। अब खबर भोपाल से है, जहां बैरसिया में स्कूली छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में शुक्रवार को एक के बाद एक कार्रवाई की गई। एक तरफ जहां 2 आरोपी अरमान और अनस खान पर रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाई गई, वहीं दूसरी तरफ घटनाक्रम की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई। इनके अलावा कलेक्टर ने SDM दीपक पांडे को हटा दिया और SP देहात में TI नरेंद्र कुलस्ते और SI रिंकू सिंह को निलंबित कर दिया। अब खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अवैध शराब, जुआ सट्टा और नशाखोरी पर जीरो टॉलरेंस की नीति का काम करना है। इसके अलावा भू माफिया के खिलाफ पुलिस और राजस्व विभाग मिलकर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि रायपुर में सबसे अधिक भू माफिया की शिकायत है। इसमें किसी भी तरह की शिकायत मिली तो SP कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। CM साय ने कहा कि पुलिसिंग होनी ऐसी चाहिए जिसका अपराधियों को भय हो। पुलिस के हाथ
लोहे की तरह सख्त और दिल मोम की तरह होना चाहिए। कलेक्टर एसपी शासन के आंख, कान और हाथ है। अपराध पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एसपी आपसी समन्वय से काम करें। मुख्यमंत्री साय लगातार दूसरे दिन राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मध्य प्रदेश के भोपाल में डेंगू के मामले में तेजी से बढ़त हो रही है। जुलाई में 505 केस थे, जो अगस्त में बढ़कर 950 हो गए। सितंबर में पहले 8 दिन में प्रदेश में डेंगू से प्रभावित रोगियों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। मौसम खुलने पर मच्छरों की संख्या बढ़ने से मामले में और तेजी आई है। इस बीमारी से सितंबर में 3 रोगियों की मौत हुई है। हालांकि एलाइजार रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं होने के कारण स्वास्थ्य विभाग इन्हें संदेहास्पद मान रहा है। राजधानी रायपुर के तेलीबंदर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां फुंडर इलाके के छोकरा नाले में मछली पकड़ते समय बच्चों को 84 जिंदा कारतूस मिले। ये कारतूस घातक हथियारों जैसे इंसास MANK और 303 के बताए जा रहे हैं। बच्चों को खेलते हुए कारतूस मिले, जिसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कारतूस को अपने कब्जे में लिया। खबर इंदौर से है, जहां यातायात को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने सख्ती के साथ पार्किंग की जगह बेसमेंट में चल रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 भवनों के बेसमेंट के व्यावसायिक संस्थानों को सील कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार बेसमेंट में पार्किंग की जगह पर अन्य गतिविधियां नहीं संचालित की जानी है। इस संबंध में कुछ समय पहले ही नगर निगम ने 1100 से अधिक भवन संचालकों को नोटिस जारी किए थे। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।